स्वागत है दोस्तों आपका R2 स्टडी टीम पर। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और OT, जिसमें हम 7 और एक वाक्य में उत्तर, खाली स्थान और सही विकल्प देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न रहेगा सही विकल्प। वेरी इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपको एक बार करके जाना है, जो आपको वार्षिक परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पहला है, सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन हैं 4। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा गॉटफ्राइड एकेनबाल। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट वाला आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर है आपका सेकंड, सूचकांकों का सर्वप्रथम निर्माण करने का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं कार्ली, एजवर्थ, जेबेंस, फिशर। तो इसके आपके आंसर नीचे भी लिखे हुए हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इसका पहला वाला कार्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, नागपुर योजना का संबंध है विद्युत शक्ति से, संचार के विकास से, चीनी उद्योग से, सड़कों के विकास से। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सड़कों के विकास से। फिर है, अनवरत योजना किस अवधि के लिए लागू की गई थी। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 1966 से 69, या फिर 78 से 83, या फिर 1987 से 92, या 1983 से 88। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला 1978 से 83। फिर है आपका अगला, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं परिवहन, संचार, ये सभी, या कोयला व पेट्रोलियम। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला व पेट्रोलियम। ये आपका सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला। फिर है आपके रिक्त स्थान, खालिस्तान, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला है आपका, भारत में जनगणना खालिस्तान वर्षवाद की जाती है। तो इसके आंसर आपके नीचे लिखे हुए हैं। तो इसमें पहले में हो जाएगा 10 वर्ष। फिर है आपका दूसरा, माध्य का 3 माध्य का -2 माध्य बराबर। तो इसका हो जाएगा आपका बहुलक, ये नीचे, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, पर्यावरण क्षति को रोकने हेतु खालिस्तान अति आवश्यक है सतत विकास। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये है आपका फसल बीमा योजना, खालिस्तान वर्ष में 1985 में शुरू हुआ था और कपाट की स्थापना वर्ष 1986। फिर है आपकी सही जोड़ी, चीनी गणराज्य की स्थापना ये आपकी हुई थी 1949 में। पाकिस्तान में आर्थिक सुधार, तो ये आपका हो जाएगा 1988। चीनी की सांस्कृतिक क्रांति, तो इसका आपका हो जाएगा 1965। अंत्योदय अन्न योजना, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 2001। और जनसंख्या का मानवीय पूंजी, ये आपके बिल्कुल सही उत्तर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट OT हैं आपकी, इनको आपको एक बार पढ़ के अवश्य जाना है। फिर है आपके एक शब्द में उत्तर। पहला है, परिमाप विचलन गुणांक का सूत्र बताइए। तो ये लिखा हुआ है, ये आपको लिख देना है। फिर सेकंड वाला है, यदि दो चरों में सहसंबंध 0.95 है तो इसका अर्थ है धनात्मक सहसंबंध गुणांक। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आपको अर्थशास्त्र के पेपर के लिए बिल्कुल पढ़कर जाना है और एक बार लिखकर भी देख लेना है। अभी हम क्वेश्चन आंसर भी देखने वाले हैं। थर्ड है, आर्थिक बैरोमीटर किसे कहते हैं। निर्देशांक को कहते हैं। फिर है, चीन गणराज्य की स्थापना कब हुई। फिर है, पाकिस्तान की प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस नाम से पुकारते हैं। मध्यकालीन योजना के नाम से पुकारते हैं। फिर है आपके ये क्वेश्चन, ये आपको आपकी गाइड और परीक्षा इंधन में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला है, एक वचन में सांख्यिकी का आश्रय स्पष्ट कीजिए। रेलवे में सांख्यिकी का महत्व बताइए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करके जाना है। फिर है अगला, 6 नंबर का, द्वितीय आंकड़ों के क्या स्रोत हैं। ये आपके कुंजी में मिल जाएंगे आपको
34 प्रश्न संख्या 34 प्रश्न 4 का उत्तर है। इसको आपको देख लेना है। फिर है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान से क्या आश्रय है, ये भी आपको गाइड में मिल जाएगा। फिर है संक्षेप में वर्गीकरण के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो ये रहे आपके आंसर पेज, मतलब आपको इस पेज पे आंसर मिल जाएगा इसका। फिर है बनावट के आधार पर सारणी कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। ये भी आपको कर लेना है, आपका IMP है। फिर है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको 100% करके जाना है। फिर है प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। फिर नवा है निरपेक्ष गरीबी से क्या आश्रय है। फिर है भारत में गरीबी के सामाजिक कारणों को लिखिए, विस्तार को परिभाषित कीजिए एवं इसके दो गुण लिखिए। फिर है माध्य विचलन और प्रमाण विचलन में अंतर बताइए। फिर अगला है सहसंबंध क्या है, धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध में अंतर लिखिए। तो ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से देखना है। फिर आगे हैं आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको पूरे याद कर लेना है, जिसमें से आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। सरल आंशिक तथा बहुगुण से संबंध को स्पष्ट कीजिए। साधारण व भारित निर्देशांक को समझाइए। फिर है अगला सरल तथा भारित निर्देशांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। मानवीय पूंजी निर्माण में स्पष्ट कीजिए। फिर आगे है मानवीय पूंजी निर्माण की कोई 4 समस्याएं बताइए। फिर 14वां क्वेश्चन है आपका ग्रामीण विकास के प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए। कृषि विपणन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के प्रमुख 3 कारण लिखिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को स्पष्ट कीजिए। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। फिर है अगला ऊर्जा के परंपरागत व गैर परंपरागत साधनों की तुलना कीजिए, कोई 3। तो ये भी आपको कर लेना है। फिर है शिक्षा सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण घटक है, स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है आपका चीन में एक संतान नीति का महत्वपूर्ण निहितार्थ क्या है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है अगला भारत तथा चीन में व्यावसायिक अथवा रोजगार ढांचे का वर्णन करो। चित्र बनाने के सामान्य नियमों को लिखिए। ये आपको नहीं करना है, ये आपका नहीं आएगा पेपर में। फिर है आगे माध्यिका क्या है। माध्यिका वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर पूरे करके जाना है। माध्यिका क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है। फिर है आपका आगे आपके प्रश्न हैं निम्न आवृत्ति वितरण से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपको आपकी बुक में या कुंजी में मिल जाएंगे इनके आंसर, इनको आपको अच्छे से कर लेना है। आपके 4 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 21वां पर्यावरण संतुलन से क्या आश्रय है, इसके लिए कौन सी नीति सहायक हो सकती हैं। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल कर लेना है, क्योंकि ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है सतत आर्थिक विकास हेतु 4 उपाय बताइए। ये भी आपको कर लेना है। फिर आपका 22वां प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है, इसके आवश्यक गुण बताइए। सभी क्वेश्चन आपको करके जाना है। फिर 2 क्वेश्चन और हैं आपके नीचे, आर्थिक सुधार कार्यक्रम क्या है, उसके उद्देश्य लिखिए। ये भी आपको मिल जाएगा। फिर है आपका निजीकरण से क्या समझते हैं, इसके मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको मिल जाएगा गाइड में। तो फ्रेंड्स हमने आपको बता दिए हैं पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और OT जो आपकी परीक्षा में आने वाली हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही हम और विषय की वीडियो डालने वाले हैं, राजनीति, इतिहास और हिंदी इंग्लिश।